हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग। मैं आज थोड़ा सा फिर से नया माहौल, नया चीज़ बन रहा है, ये देख के तकलीफ़ हो रही है। इंसानियत का तो बोलबाला होना चाहिए था, तो इंसानियत में बट्टा लगता जा रहा है। ऐसे ही कारोबार का हिसाब किताब है। मैं वीडियो तो कई बनाता हूँ, मैं छोटा सा इंसान हूँ। दोस्तों, मेरे गांव, नगर, मेरा देश एकता में अनेकता का देश है। छोटी मोटी बड़ी इशू लोग बना रहे हैं, तो हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे आप लोग ध्यान ना दें। और वो लोग यही कर रहे हैं जिनको पैसा हराम का आ रहा है या पैसा उनसे पच नहीं रहा है, तो वही लोग इस चीज़ कारे में, इस चीज़ में अपने आप को बहुत बड़ा हिसाब किताब बना के रख रहे हैं। या कहीं से कुछ कमाई उल्टा सुल्टा हो, किसी का हो या ना हो, किसी घर उजड़ रहा है, कोई उजाड़ रहा है, कोई किसी पे हमला कर रहा है, तो दोस्तों, आप लोग इस देश में, आप मानिए ना मानिए, गलतियां तो हम सबों की भी है। हम लोग में दो चीज़ को ठीक कर ले तो ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। जो इशू लोग बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं या बना चुके हैं, अपने स्वार्थ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो सारी बातें आप लोग से करता हूँ जो मेरा सामान बिके, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ होता है या है। तो इसी तरीक़ा से लोग बाग हिंदू मुस्लिम करने में जुड़े हुए हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस चीज़ पे ना पड़े। कई वीडियो में कुछ और देखता हूँ तो उसमें पता चलता है कि फ़लाना सामान फलाने से मत लो, यहाँ से उसको हटाओ, उसको यहाँ से हटाओ, इससे सामान मत खरीदो, इससे सामान मत खरीदो, इनको यहाँ से भगाओ। और हमारे घरों में हमारे माँ बाप, हमारे मज़हब और हमारे ये जो अनेकता में एकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो बचपन से लोग हमें सिखाया और समझा या समझा हूँ मैं, या यहाँ तक आया हूँ मैं। तो मेरे को या सबको लगा कि कुदरत है। जब आप कुदरत है तो किसी से कोई सामान ना लेने की बात करो, लेने की बात करो, या हमें भगाने की बात करो, या हम आपको भगाने की बात करें। तो कुदरत है तो पहले तो हम ये कुदरत से मजाक बंद करें। हर एक आदमी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, और इस बात को ना मजाक ना समझें आप। कुदरत की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप देखते हो ना पहाड़ों का क्या हालात हो रहा है। वहाँ के लोग भगा रहे हैं और ख़ुद भाग रहे हैं वहाँ से।
उसी में सारे बिरादरी एक जैसा नहीं है। हिंदू भाई हमारे इतने अच्छे लोग हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। आपको बस उलझा के रखने वालों की कमी नहीं है इस देश में। 80% 20% कहने वालों की कमी नहीं है। उनकी अपनी गाड़ी चलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो राजनीतिक बहुत गंदा चीज़ है। आप लोग बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। ये छोटे से इंसान का यही एक संदेश है दोस्तों। और आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया हुआ है, वो प्यार बनाए रखें, किसी के बातों में ना आए। आज़म गारमेंट को याद करते रहें। और हो सकता है कि अगर हमसे कोई बात भी हो तो उस चीज़ को इग्नोर कर दें, छोटा भाई, दोस्त, बड़ा भाई समझ के। तो मेरा कहने के मेन मकसद ये है कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं या जो सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो मेरी बात को किसी पॉलिटिक्स से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे अगर हमारा प्यार बंधा हुआ है ना, तो वो चाहते नहीं हैं कि ये चीज़ ठीक से रहे या इनका बना रहे। बिगाड़ना काम है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब हमारा कुदरत है तो आप बिगाड़ने वाले होते कौन हो भाई? क्यों बिगाड़ रहे हो आप? बिगाड़ने से आपको क्या मिलेगा दोस्त? किसी को भगाने से आपको क्या मिलेगा? किसी को हटाने से आपको क्या मिलेगा? कुछ मिल रहा है तो भगा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप लोग इस बात को समझें, अपने बच्चों को समझाएं कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत दुख दे रहा है हम लोगों को। खास करके जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनका कोई नहीं है, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। या है उनके बड़े हो गए हैं तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ाई पीरियड चल रहा है, जिनकी बच्चियां हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई कुछ सोच लेता अपने मर्ज़ी से, कोई कुछ सोच लेता अपने मर्ज़ी से। आजकल इंसानियत नाम का चीज़ नहीं रह गया है। मजाक उड़ाने वाले 100 हैं। टोपी पहन के उड़ाएं या टोपी उतार के उड़ाएं, या टीका लगा के उड़ाएं या टीका को उतार के उड़ाएं। तो मजाक उड़ाने वाले कमी नहीं है। कोई किसी को सहारा देने की जहमत नहीं उठाता कि अगर इससे घर में प्रॉब्लम है तो हम लोग जाके ठीक करें और कैसे ठीक किया जाए, ये नहीं सोचता कोई। आता है और आपके दरवाजे में बैठेगा और आपकी बुराइयों को लेगा, बुराइयों को नहीं लेगा, आपको अच्छाइयों में बुराई डाल के चला जाएगा या बाहर डालेगा। वो उसका काम ही यही है, इसका फितरत ही यही है। और फिर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूँ, चालाक हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं पंडित हूँ, मेरा वो है। सिर्फ नमाज़ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला या सिर्फ पूजा करने से काम नहीं चलने वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर इखलाक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आप सहेलियत से बात आप नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको हिंदू मुस्लिम होने का। आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपके अंदर जीने का या मेरे को जीने कोई अधिकार नहीं है। जी रहे हैं वो अलग बात है, तो इंसान के रूप में नहीं जी रहे हैं हम। हमारे माँ बाप राक्षस की कहानी सुनाया करते थे, जिनात कहानी सुनाया करते थे, तो वो उस तरीके से जी रहे हैं। अगर किसी से नफ़रत है तो इतना भी नफ़रत किस बात का यार, कि जो आप किसी को कुछ भी बिगाड़ दो, किसी को में आप लोग
आप लोग सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, बंदा आ रहा है तो आप लोग पत्थर पे आ जाते हो। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि करने दो जो इसको जो करना है, जिसको जो करना है करने दो। लास्ट में आप लोग सोचते नहीं हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चों को क्या होगा। फिर घर में दुब दुबा के छुप जाते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो भाई ऐसे ही भोगना पड़ेगा, या तो इसी ज़माने में मिलना या कुदरत देगी। अब कुदरत की लाठी में बोलते हैं ना, आवाज़ नहीं होती। तो दोस्तों, हिंदू भाइयों को फिर से मैं उनको थोड़ा सा अपनी जो भी है कुदरत ने हमें दे रखा है उसके हिसाब से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप किसी की बातों में ना आए। और ऐसे मुसलमान भाइयों को ये मसला बहुत गहराई तक जाने वाली है या जा रही है, या मैसेज दूर तक गलत जा रही है, जो हम लोगों को, हम जैसे आदमी को, हमारे यार दोस्तों को तो अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा। जो भी मेरे यार दोस्त हैं सभी आके हमारे को हेल्प कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और जो जब हमारा टाइम था तो हमने भी किए, कोई ना करे तो अलग बात है। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी घर में बच्चे हैं तो उस बच्चों को ध्यान दें। आप लोग उसका घर ख़राब कर देते हैं, उसके रिश्ते ख़राब कर देते हैं, उसके मोहल्ले में इज़्ज़त ख़राब कर देते हैं, तो सुकून से कैसे आप रहेंगे। सुकून से रहने के लिए आपको किसी का मजाक उड़ाना नहीं पड़ेगा। आपको किसी को ईर्ष्या करने से सुकून नहीं मिलेगी। आपको चाहे जितना मर्जी नमाज़ पढ़ लीजिए, आप किसी को परेशान करने से आपको सुकून नहीं मिलनी है। चाहे जितना मर्जी पूजा कर लीजिए, आप किसी को रोटी छीन नहीं सकते, तो आपको रोटी दे नहीं सकते तो छीनने का कोई हक नहीं बनता आपका। ये सभी भाइयों को सोचने की ज़रूरत है। सभी भाइयों को इस पे अपनी रखने की ज़रूरत है। आप देखिए, बड़े बड़े गुरुद्वारों में चले जाओ, लंगर फ्री है। उनकी सोच देखिए, उसको उनका कहने का मतलब एक आपका सोच है कि एक दूसरे का बिगाड़ने का, और इसीलिए कभी भला नहीं हुआ ना होगा। तो हम लोग गिलवा शिकवा इसको दूर करें, प्यार से आपस में रहें। यही हमारा प्रार्थना है, यही छोटा सा दरख्वास्त है। दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें, और जो भी मेरे यार दोस्त हैं या जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शेयर ज़रूर करें अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने ग्रुप में डालें इसको। हर एक आदमी को हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए, हर एक आदमी को हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। चाहे वो जितना भी, अगर मान लो हिंदू भाई हमसे दूर जाएगा ना, लेकिन उसको आलम चाहिए तो चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए तो चाहिए, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। हमारे पास में आप लोग आके देखिए कितना सुकून से हम लोग रहते हैं। या जो मेरे से बंदा जुड़ा हुआ है ना 20 साल से, 10 साल से, 40 साल से, 50 साल से, उससे जाके पूछिए कि मैं कैसे चीज़ इंसान था या हूँ। अभी हालात जो मर्जी बना रहा है वो अलग बात है। तो इसको देखने की ज़रूरत है आपको। मेरे जितने भी यार दोस्त फेसबुक पे हैं उसको इसको शेयर ज़रूर करेंगे, मेरे को उम्मीद है। और हमारे देश में ना अमन चैन की बहुत ज़रूरत है, और एकता में अनेकता। फिर से कहना चाह रहा हूँ, अगर एकता अनेकता है तो हमारा देश है, और हमारा देश महान है। छोटी मोटी इशू चल रही हैं, चलती रहेंगी,
फिर से मैं कहता हूँ दोस्तों, ये प्यार मत खो आप लोग का हाथ जोड़ के आप लोग से प्रार्थना है कि बताइए ना, ये कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। बातें तो लाखों हैं दोस्तों, बातों तो लाखों हैं, लेकिन आज दुखी मन से मैंने कहा कि चलो छोटा सा वीडियो मैं बनाता हूँ या मैं डालता हूँ। तो यूट्यूब पे मेरे जितने भी दोस्त हैं इसको शेयर ज़रूर करें, आपकी मेहरबानी होगी। और फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने कमाई पर ध्यान दें, इज़्ज़त की कमाई, टोपी पहनाने वाला कमाई नहीं। और जितने भी मेरे यार दोस्त मुस्लिम भाई हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को आप काम आए, पैसे से, कौड़ी से, शरीर से उनकी मदद करें, बच्चों को पढ़ने में मदद करें। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास में 5 मिनट का टाइम नहीं होता कि एक बच्चे को दाखिला कराने जाते हो ना तो नमाज की आपकी टाइम हो जाती है, उस बच्चे को दाखिला नहीं करवाते हो, आप नमाज़ पढ़ने चले जाते हो। पहले नमाज तो ज़रूरत तो है, लेकिन नमाज इंसान बाद में ही पढ़ सकता है। पहले उस बच्चे को दाखिला की ज़रूरत है, पहले उस बच्ची के रिश्ते की ज़रूरत है। आप लोग किसी भी बच्ची के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये आपके नीयत पे और सोच पे अगर सही से सोचने वाला इंसान होगा तो पहले उन मोहल्ले के, गांव के बच्चियों के बारे में सोचेगा, उसके बाद में किसी चीज़ के लिए सोचेगा। 2-4 करोड़ की मस्जिद की ज़रूरत नहीं है, ये लाखों की। जितना है ना उसको बचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रही है आप लोगों को? और समझाना तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि आज के टाइम पे हर एक आदमी कंप्यूटर है। वो सोचेगा पता नहीं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है, तो फ़ायदे के लिए ही सही से। अब अगर मेरे को फ़ायदे के लिए लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये कोई फ़िलॉसफी नहीं है कि मैं कोई लेक्चर पढ़ा लिखा बहुत बड़ा हिसाब किताब नहीं है कि आप लोग कुछ और गलत इसका मतलब निकालिए। मैं ये चाहता हूँ कि कुदरत ने आपको दिया हुआ है तो अपने मोहल्ले पे, अपने घरों पे, दूसरे घरों पे, अपने रिश्ते पे डालें, उसका ध्यान रखें, उसके ऊपर में चलें, किसी के बात में आने की ज़रूरत नहीं है। तो जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और सारे देशवासियों को हमारे 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। फिर से जय हिंद,